तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1। सो दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले केमिस्ट्री के बारे में, कुछ समाज जानकारी के बारे में। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, यानी कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा की वैसी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अणु, परमाणुओं तथा आयनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है, एक लेप होता है कीमिया, उसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि अपने चैप्टर पे आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसको चैप्टर से पढ़ने पहले हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का केवल भौतिक गुण बदलता है तथा हम पुनः पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोम का पिघलना। मोम अगर जो पिघल जाएगा आप उसे रख देंगे तो फिर से वो मोम बन जाएगा, इसीलिए मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की यानी केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज क्या होता है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों। तो दोस्तों मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो हम फिर से उसे प्राप्त नहीं कर सकते, अगर जो पिघल जाएगी तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम उसे पुनः बर्फ बना सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रासायनिक परिवर्तन की। तो दोस्तों दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। जैसे कि दूध में कुछ कीटाणु पाए जाते हैं और उसके बाद तब हमारे दही का निर्माण होता है। तो दोस्तों हम उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते दूध के रूप में, इसीलिए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों अब किण्वन के बारे में बात कर लेते हैं। किण्वन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों किण्वन, इसमें ग्लूकोज और जाइमिस्ट मिलकर एथिल एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों ग्लूकोज सड़े हुए अंगूर का जो आप रस ले रहे हैं और उसके बाद से फिर उसमें जाइमिस्ट मिलाकर रख देते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसे एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्तों यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, इस परिवर्तन को आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, पर इसे केमिकल चेंज के द्वारा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों इसमें एथिल एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब कि किसका निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो दोस्तों इतना हम बात कर चुके हैं अपने चैप्टर के बारे में। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद से उसकी बात करते हैं। दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो या तो पदार्थ के ताप में परिवर्तन हो जाता है, या रंग में परिवर्तन हो जाता है, या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अवस्था में परिवर्तन। पहली किससे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज हो सकता है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों अवस्था में परिवर्तन, इसका उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं।
दोस्तों हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। यानी कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है और इसमें जल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन भी होता है, तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई रहती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यानी CaO को जब हम H2 से यानी जल से अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से तो दोस्तों जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो इससे निर्माण होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर की पुताई होती है यानी चूना वाली, तो उसमें जब उसको जब जिस हौज में मिलाया जाता है उसमें से ऊष्मा मुक्त होती है। सो दोस्तों थैंक यू। अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो दोस्तों थैंक यू।